आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। जीआईसी 2026 सामान्य अध्ययन राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा का सालवर पेपर पीवाईक्यू विस्तृत व्याख्या सहित मेरे द्वारा इस वीडियो में पूरा दिया जाएगा। जीआईसी पीवाईक्यू 2015 फर्स्ट, जीआईसी पीवाईक्यू 2015 सेकेंड, जीआईसी पीवाईक्यू 2017, जीआईसी पीवाईक्यू 2021 का तीनों वीडियो इसी आपके जो है सालवर पेपर इसी वीडियो में रहेगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग 15 का हल करते हैं और उसके बाद जो है अलुबर्नी ने एक पुस्तक लिखा था किताब हिंद, किसके साथ आया था? अलुबर्नी याद रखिएगा, एक तो इसकी पुस्तक याद रखना है, क्या नाम है? किताब हिंद। और दूसरा कि यह पुराणों को, भारतीय पुस्तकों को पढ़ने वाला प्रथम जो है इतिहासकार था। किसके साथ आया था? गजनी के महमूद के साथ, मोहम्मद गोरी के साथ, बाबर के साथ। तो गजनी के जो है महमूद के साथ ये आया था। आइए हम लोग देखा जाए, कुछ रोमन यात्री आए थे, पुस्तक आए, कब लिखे, क्या लिखे थे, किससे कार्यकाल में आए थे, इस चित्र के माध्यम से क्लियर किया जाए। मेगास्थनीज जानते होंगे किसके कार्यकाल में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में आए थे। इंडिका नामक पुस्तक लिखा था और ये लिखते थे कि भारत में 7 जातियां पाई जाती हैं, भारत में अकाल नहीं पड़ता, दुर्भिक्ष नहीं पड़ता, इसमें बातें लिखी हुई थी। डायमेकस जो है बिंदुसार के समय आए थे। डायनोसियस जो है अशोक के समय आए थे। टालमी जो है दूसरी शताब्दी में 130 ईस्वी में आए थे। इन्होंने भारत का भूगोल लिखा था। प्लिनी जो है प्रथम शताब्दी में आए थे। नेचुरल हिस्ट्री का जो है प्लिनी ने लिखा था। ये पुस्तक जो है चारों एग्जाम में पूछी जाती है। फायान किसके समय आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय, और अपनी पुस्तक लिखे थे फोयुकी में इन्होंने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का नाम तक नहीं लिया था। वेनसान या हुआनच्वांग ये हर्षवर्धन के काल में आए थे। सीयुकी लिखे थे, याद रखिएगा। सिंह जो है 7वीं शताब्दी के अंत में आए थे। और अलुबर्नी जिसकी प्रश्न पूछा हुआ था, अबू रेहान भी कहा जाता है, महमूद गजनवी के साथ आए थे। किताबुल हिंद जो है तहकीक हिंद इन्होंने लिखा था। इब्न बतूता याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के समय आए थे। रहेला नामक पुस्तक लिखा था। अब्दुल रज्जाक जो है देवराज द्वितीय विजयनगर में जब थे उनके समय आए थे। और मतलाए जो है साहेन नाम का जो इन्होंने पुस्तक लिखा था। आइए अब आगे देखते हैं हम लोग जो है एक और सी लिस्ट, मार्को पोलो जिसे मध्य यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है और यात्रियों का राजकुमार जो है वेनसान को कहा जाता है। मार्को पोलो जो है पांड्य राज्य में आया था। द बुक ऑफ सर मार्को पोलो लिखा था इन्होंने। कैप्टन विलियम हॉकिंस आए थे जहांगीर के समय 1608 से 1611 के बीच में। सर थॉमस रो आए थे जहांगीर के समय 1615 से 1619 के बीच में। और जो है फ्रांसवा बर्नियर आए थे शाहजहां औरंगजेब के समय। ट्रेलर्स इन द मुगल एम्पायर इन्होंने पुस्तक लिखी थी। धौली स्थित है कहाँ? गंजम में, चिल्का में, भुवनेश्वर में, जयपुर में। प्रश्न ऐसे कई ऐसे प्रश्न आते हैं जो आपको जो है लगेगा इतना कठिन है, कठिन नहीं है। भारत का प्रथम रामसर स्थल याद रखिएगा। भारत का प्रथम या भारत का सबसे बड़ा अनूप झील, लैगूर झील, चिल्का झील। तो धौली कहाँ स्थित है? चिल्का में स्थित है। आइए देखा जाए कुछ प्राचीन अभिलेख गुफाओं जिसके विषय में कभी कभी प्रश्न आता है कि बराबर और नागार्जुन पहाड़ियां कहाँ है? जहानाबाद बिहार में है। गिरनार पहाड़ी जो है कहाँ है? जूनागढ़ गुजरात में है। उदयनिगिरी खंडगिरी पहाड़ियां कहाँ है? भुवनेश्वर उड़ीसा में है। बिंद पर्वतमाला कहाँ है? भीमबेटका रायसेन मध्य प्रदेश में है। सह्याद्री पर्वतमाला अजंता एलोरा में है, छत्रपति संभाजी में। और जो है राजगीर की पहाड़ियां जो है नालंदा बिहार में है। शत्रुंजय पहाड़ी जो है भावनगर गुजरात में है। और ये तो पूछा हुआ है जो है सिटमनवासल जो है ये जो है तमिलनाडु में है। श्रवणबेलगोला याद रखिएगा हासन कर्नाटक में है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी जो है चित्रकूट कर्नाटक में है। एलिफेंटा धारापुरी द्वीप जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। और बुध पर्वत जो है अरावली रेंज राजस्थान में है। फायान भारत में आया था। फायान तो आपको बताया गया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आए थे। पहली बात कब आए थे? 349 AD, 374, 384, 399। तो 399 में ये आए थे। नेक्स्ट आइए देखा जाए कि मेगास्थनीज किसके काल में आए थे? तो मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में आए थे। और किस वर्ष से आए थे? तो 302 ईस्वी में आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय। डायमेकस जो है सीरिया से आए थे और 298 ईसा पूर्व में आए थे और बिंदुसार के समय आए थे। डायनोसियस अभी देखे थे आप, मिस्र से आए थे, 284 BC में आए थे। अशोक बिंदुसार दोनों के समय अलग अलग इतिहासकारों का मत आता है आए थे। फायान चीन से आए थे। 399 से 414 ईस्वी में आए थे, लगभग 15 वर्ष रहे थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में यह आए थे। और सुंगयुंग जो है चीन से आए थे, 518 में आए थे, गुप्तर काल में आए थे। वेनसान जो है चीन से आए थे, 629 से 645 लगभग बीच में आए थे ये भारत में। हर्षवर्धन के काल में आए थे। इसिंग जो है चीन से आए थे, 671 से 695 के बीच में गुप्तोत्तर काल में ये आए हुए थे। और जो है
है अल मसूदी जो है बगदाद अरब से आए थे 915 से 916 के बीच में। महिपाल प्रथम गुर्जर प्रतिहार के समय आए थे। अलुबर्नी जो है महमूद गजनबी के समय आए थे, अभी आप देखे थे। खीवा से आए थे 1017 ईस्वी में। मार्को पोलो 1292 से 1294 के बीच में। रुद्रमा देवी काकती वंश की जो है शासिका थी, उनके समय आए थे। जम्मू कश्मीर की शासिका। इब्न बतूता जो है मोरक्को से आए थे 1333 में। मोहम्मद बिन तुगलक के समय आए थे। और निकोल कोंटी जो है देवराय प्रथम के समय आए थे। यही दोनों ज्यादा पूछता है, देवराय प्रथम के समय आए थे। अब्दुल रज्जाक जो है देवराय द्वितीय के समय आए थे। और अथानासियस जो है ये जो है मोहम्मद तृतीय मोहम्मद शाह के साथ समय आए थे। डोमिंगो पायस याद रखिएगा कृष्णदेव राय के समय आए थे। और फार्नुओ मुनीज जो है अच्युत राय के समय आए थे। और फादर एंथोनी मोरिसस जो है अकबर के काल में आए थे। कोई भी इसमें से एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है, ध्यान से देखेंगे आप। राल्फ फिच जो है आपके अकबर के काल में आए थे। विलियम हॉकिंस जहांगीर के काल में आए थे। थॉमस रो भी जहांगीर के काल में आए थे। पीटर बुंडी जो है शाहजहां के काल में आए थे। और जीन बैटिस्ट ट्रेवेनियर जो है शाहजहां औरंगजेब के काल में आए थे। फ्रांसवा बर्नियर जो है शाहजहां औरंगजेब के काल में आए थे। निकोलस मनुची जो है शाहजहां औरंगजेब के काल में आए थे। निम्नलिखित में से प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है कौन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया? युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी। तो लोदी वंश का याद रखिएगा आखिरी शासक, लोदी वंश का आखिरी शासक जो है बाबर के साथ युद्ध करते हुए युद्ध के मैदान में मारा गया, वो कौन थे? इब्राहिम लोदी थे। लोदी वंश के प्रथम शासक तो बहलोल लोदी थे और प्रथम अफगान वंश के थे। शेर शाह सूरी जो है द्वितीय अफगान वंश था, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट आइए, इसमें से कोली विद्रोह लोगों से संबंधित था। छोटा नागपुर के पठार से, देखिए जीआईसी में कितना ये गहराई से प्रश्न दिया हुआ है। कोली विद्रोह जो है छोटा नागपुर पठार, गुजरात, बंगाल, असम से। तो आंसर क्या होगा पांचवा का? छोटा नागपुर के पठार को। इस चीज को ध्यान से आप देखिएगा, इसमें से सारी गुजरात से आए थे। ये कहां से आए थे? कोली विद्रोह कहां से हुआ था? ये गुजरात से हुआ था। आंसर इसमें से बी आंसर इसमें से सही होगा, ठीक है। और देखिएगा ये कहां से आया था आपको अगर आप देखा जाए तो कोल विद्रोह, ये देखेंगे आप इसमें से, ठीक है, यहां से आया था, तो ये आपका बी आंसर हो जाएगा। और ये जो है कुछ लिखा हुआ है जैसे सन्यासी विद्रोह कहां? तो बंगाल में, ठीक है। और जो है नेतृत्वकर्ता का नाम यहाँ दिया हुआ है। पायका विद्रोह जो है उड़ीसा से जो है बख्श जगबंधु नेतृत्व करता थे। अहोम विद्रोह जो है असम में हुआ था और गोमधर कोवर इसके नेतृत्व करता थे। पागलपंथी विद्रोह जो है बंगाल में हुआ था। करम शाह टीपू शाह इसके नेतृत्व करता थे। कूका आंदोलन पूछता है कभी कभी, पंजाब में हुआ था। भगत जवाहर मल और सीएन साहब बाबा राम सिंह इसके थे। भील विद्रोह याद रखिएगा, भील विद्रोह जो है खानदेश महाराष्ट्र गुजरात में हुआ था। शिवरोम इसके नेतृत्व करता थे। कोल विद्रोह जो है छोटा नागपुर पठार जो है बुद्धू भगत, कोल है वो दूसरा चीज है। खांसी जो है याद रखिएगा असम मेघालय में तीरथ सिंह में। और संताल विद्रोह याद रखिएगा राजमहल पहाड़िया सिद्धू कान्हू चंद भैरव में। और मुंडा विद्रोह जो है रांची दक्षिण झारखंड में बिरसा मुंडा। ताना भगत आंदोलन जो है छोटा नागपुर और जो है जतरा भगत बलराम इसके नेतृत्व करता थे, ठीक है। नील विद्रोह जो है बंगाल नदिया जिला में हुआ था। दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास, ठीक है। पावना विद्रोह जो है बंगाल में हुआ था, ईशान चंद्र राय और शंभूपाल। उसके बाद दक्कन विद्रोह जो है महाराष्ट्र में हुआ था स्थानीय किसानों द्वारा। मोपला विद्रोह जो है मालवार केरल में हुआ था अली मुसलियर द्वारा। और बारदोली सत्याग्रह गुजरात में हुआ था वल्लभ भाई पटेल द्वारा। तेभागा आंदोलन जो है बंगाल में हुआ था, जो है कंपा राम सिंह और भवन सिंह इसके नेतृत्व करता थे। ये पुस्तक लेके आपको किसी भी जीआईसी एग्जाम या किसी भी जीएस पेपर के लिए जो टीचिंग लाइन का लेके 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए। क्यूआर कोड के माध्यम से इसे ले सकते हैं। सिंगल बुक लेना है तो आप इस माध्यम से ही क्यूआर कोड के माध्यम से इसको ले सकते हैं। और ये थियरी बुक है, बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ किसी भी जो है जीएस पेपर में टीचिंग लाइन में ये आपको रामबाण की तरह काम करेगा। आइए देखते हैं आगे। कोर्स 1 साल की वैलिडिटी के साथ जीएस टक्कर बैच आपको लेना चाहिए और ये सभी टीचिंग एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। 1 साल वैलिडिटी के साथ जो है इसमें पीडीएफ, वीडियो, एमसीक्यू और जो है पीवाईक्यू, अपडेटेड करंट अफेयर 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ आपको मिलेगा। क्यूआर कोड के माध्यम से डायरेक्ट इसको ले सकते हैं या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसको। और जितने लोग नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम व्हाट्सएप से जुड़िए, पर डे फ्री में करंट अफेयर के इसमें टेस्ट भी होते हैं। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा है? आइए देखा जाए बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा है। आप जानते होंगे बिहार से संबंधित है, रांची से। चंपारण, मुर्शिदाबाद, अलीपुर, रांची। आंसर क्या होगा? रांची होंगे।
और नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है? नाथुला दर्रा को 45 से 46 साल बंद किया गया था। भारत और चीन के बीच में रेशम मार्ग का बहुत ही जो है ये अच्छा मार्ग था, लेकिन जब चीन से युद्ध हुआ इसको बंद कर दिया गया था, इसलिए ये कह सकते हैं कि नाथुला दर्रा याद रखिएगा सिक्किम में है। उसके बाद खूब एग्जाम में आने लगा। आइए कुछ पूर्वोत्तर भारत के कुछ भारत के दर्रों के विषय में देखा जाए जो अक्सर एग्जाम में पूछता है। काराकोरम दर्रा याद रखिएगा कहाँ? लद्दाख में है। जोजिला दर्रा लद्दाख में है। खारदुंग दर्रा लद्दाख में है। और जो है आप देख रहे होंगे चांगला दर्रा, ये भी लद्दाख में है। चारों इधर लद्दाख में है। जम्मू कश्मीर बनिहाल और बुर्जिल दर्रा है। और सिपकिला, बरालाचा, रोहतांग, ये तीनों दर्रे कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और लिपुलेख और मानाला नीतिला जो है ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है। और नाथुला जेलपा सिक्किम में है। बोमडिला, यांगयाप और दीफू, उसके बाद सेला दर्रा ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। सेला सुरंग जीएस में बताए थे, ये एग्जाम में पूछता है। सेला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और उसके बाद जो है महाराष्ट्र में थाल घाट है, दर्रे का नाम है। महाराष्ट्र में भोर घाट है, याद रखिएगा। केरल में पाल घाट है। केरल तमिलनाडु में सेनकोट्टा दर्रा है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है परमाणु शक्ति स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है? कोटला, बदरपुर, भद्रा, कुडनकुलम। नाम सही है, आपको तमिलनाडु में है, आपको नाम से क्लियर हो जा रहा होगा। परमाणु स्टेशन जो है कुडनकुलम जो है, डी आंसर इसका सही है। अब आइए देखा जाए कुछ पावर स्टेशन का नाम किस सहयोगी देश से बहुत कम पूछता है, पहले पूछता था। तारापुर जो है कहाँ है? महाराष्ट्र में। रावत भाटा राजस्थान कहाँ है? कोटा राजस्थान में। कुडनकुलम यही पूछा हुआ था, ये कहाँ है? तमिलनाडु में। और कलपक्कम कहाँ है? कांचीपुरम तमिलनाडु में। नरोरा कहाँ है? बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। काकरापार कहाँ है? तापी गुजरात में। कैगा कहाँ है? उत्तर कन्नड़ कर्नाटक में है। और गोरखपुर ये पूछा जा सकता है, ये जो है परियोजना प्रस्तावित है। आपके एग्जाम में गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना पूछे तो उत्तर प्रदेश आंसर नहीं लगाना है, क्या आंसर लगाना है? फतेहाबाद हरियाणा में है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। चुटक परमाणु ऊर्जा कहाँ है? सब ये प्रस्तावित है। मांडला मध्य प्रदेश में। माही बांसवाड़ा कहाँ है? राजस्थान में। जैतपुरा कहाँ है? महाराष्ट्र में। कोवड्डा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। हरिपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। मीठी बिरदी कहाँ है? गुजरात में, भावनगर में। यूरोप के निम्नलिखित देशों में से कौन सा खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो एक ही नाम बार बार आता है एग्जाम में, फ्रांस का नाम आता है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, आंसर इसमें से बी होगा। यूरोप के 4 राजधानियों से होकर प्रभावित होने वाली नदी कौन सी है? याद रखिएगा विश्व में सबसे अधिक देशों से ये घूमने वाली नदी है। और यूरोप के 4 राजधानियों, 4 देशों या 4 राजधानियों से होकर गुजरती है। डेन्यूब नदी, मेर्स नदी, राइन नदी और जो है लोगायर नदी। आंसर होगा डेन्यूब नदी। आइए थोड़ा डेन्यूब नदी के विषय में देखा जाए कि इसकी उत्पत्ति जो है ब्लैक फॉरेस्ट से होती है। प्रश्न कई बार पूछा हुआ, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? जर्मनी में है। व्हाइट फॉरेस्ट कहाँ है? यूएसए में है। यह काला सागर से निकलती है, रोमानिया यूक्रेन तट से। इसकी लंबाई यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी यूरोप की ओल्गा नदी है। ठीक है। और जो है इसकी प्रवाह की दिशा पश्चिम से पूरब की ओर होती है। और याद रखिएगा डेन्यूब नदी दुनिया की एकमात्र नदी है जिसके तट 4 देशों की राजधानियों पर स्थित है। कौन कौन राजधानी? ऑस्ट्रिया जो वियना देश की राजधानी है। स्लोवाकिया जो है ब्रातिस्लावा की राजधानी है। हंगरी जो बुडापेस्ट की राजधानी है। और सार्बिया जो है बेलग्रेड की राजधानी है। ये डेन्यूब नदी इन तटों को स्पर्श करती है। याद रखिएगा डेन्यूब नदी दुनिया की एकमात्र नदी है जो 10 देशों से होकर गुजरती है और उनकी सीमा बनाती है, जैसे जर्मनी से, ऑस्ट्रिया से, स्लोवाकिया से, हंगरी से, क्रोएशिया से, सार्बिया से, रोमानिया से, बुल्गारिया से, मोल्दोवा से, यूक्रेन से ये जो नदी बहती है। और ये ब्रश करने के बाद आप क्या खाएं? चाय पिए, सुस्ती आए, गैस बनेगा तो आफ्टर ब्रश करने के बाद आपको 1 चम्मच पर डे, ये सब बादाम से बना हुआ जैविक चीज है, आप देख सकते हैं, इसको लेना चाहिए। आप चाहें तो इसे रात को ले सकते हैं, खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। बेहतर परिणाम के लिए इसे आपको दूध के साथ लेंगे तो जिन लोगों को पढ़ने में जो है नींद आती हो, सुस्ती आती हो, वैसे भी जनरली इसको सबको लेना चाहिए। और ये जो है अगर आप ये कोड लगाते हैं आदित्य 2026 तो 50 रुपए डिस्काउंट मिल जाएगा। आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, या जो नंबर आप देख रहे हैं इस नंबर पे जो है आप देखेंगे तो आप मांगेंगे तो लिंक आपको टीम द्वारा भेज दी जाएगी। आइए देखते हैं हीरे की प्रसिद्ध किम्बरले खान। किम्बरले की खान कहाँ प्रसिद्ध है? डेनमार्क में, बेल्जियम में, दक्षिण अफ्रीका में, तो इसमें से ऑस्ट्रेलिया में। तो किम्बरले की खान कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। याद रखिएगा ये प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे, आइए कुछ खान देखा जाए। जैसे पूछता है खान मतलब खदान की विश्व की तांबे की राजधानी। ठीक है।
जो सबसे बार पूछता है कि विश्व की तांबे की राजधानी, तो चिक्विकमाटा को कहा जाता है, कहाँ है, चिली में। विश्व में चांदी की राजधानी याद रखिएगा जो है चिहुआहुआ को कहा जाता है, और मैक्सिको में है, चांदी के लिए प्रसिद्ध है। और जो है टीन की राजधानी कह सकते हैं कीटा घाटी मलेशिया में है, टीन के लिए प्रसिद्ध है। सोना हीरो की खान अक्सर एग्जाम में पूछता है, तो आइए देखा जाए कि जो है विटवार्ट्सरेड ये कहाँ पे है, दक्षिण अफ्रीका में, सोना के लिए प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार क्षेत्र है जोहान्सबर्ग, इसी बेसिन के अंतर्गत आता है। ऑस्ट्रेलिया में कालगुरली और कुलगाडी पूछता है कई बार, ऑस्ट्रेलिया में है, सोना के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलीय भाग में स्थित अत्यंत प्रसिद्ध सोने की खानें हैं। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले, जो प्रश्न पूछा हुआ था, हीरे के लिए प्रसिद्ध है। यह विश्व का हीरा राजधानी कहा जाता है, ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। हीरा याद रखिएगा बोत्सवाना में भी और ओरापा और ज्वानिंग में मिलता है। वर्तमान में उत्पादन और मूल्य की दृष्टि से दुनिया का सबसे शीर्ष हीरा की खान यही बोत्सवाना वाला ही है। निम्न में से भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे, कौन इसमें से भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे, तो फखरुद्दीन अली अहमद, वीवी गिरी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसमें से उपराष्ट्रपति बनने के बाद भी जो है राष्ट्रपति बने लोग, लेकिन कौन नहीं थे, अभी कुछ दिन पहले हम क्लास ले रहे थे आपका, उसमें बताए थे इस चीज को। उपराष्ट्रपति सीधे नहीं, सीधे राष्ट्रपति बने थे, फखरुद्दीन अली अहमद बने थे। ए आंसर इसमें से सही है। भारत में राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है, राज्यों की विधानसभाओं का, भारतीय जनता का, राजनीतिक दलों का, और राज्यों और संघ के राज्य के क्षेत्रों का। तो किसका प्रतिनिधित्व करेगी, सीधी सी बात है, ये तो हो ही नहीं सकता। आंसर होगा इसमें से डी, राज्यों और संघ के राज्य के क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। निम्न में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, के एम मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दो नाम आ सकता है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, जो है इसमें अस्थाई अस्थाई की बात नहीं कुछ किया जा रहा है, सीधे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप लगाएंगे, आंसर सही होगा। सचिदानंद सिन्हा कुछ दिया नहीं है, तो डी ही आंसर इसमें से लगाएंगे। आइए संविधान सभा के विषय में प्रश्न पूछता है, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को आपके सामने लाते हैं जो एग्जाम में रिपीट कर सकता है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को, और डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को फ्रांसीसी के अनुसार अस्थायी अध्यक्ष जो है चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। एसजी मुखर्जी को उपाध्यक्ष और बीएन राव को संवैधानिक सलाहकार जो है नियुक्त किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, यही आगे चल के हमारी प्रस्तावना का आधार बना। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार पारित किया गया। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अंकित किया गया। 26 नवंबर 1949 को जो है भारत का संविधान पूर्णतः तैयार हुआ, इसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया। इस दिन नागरिकता और चुनाव जैसे कुल 16 अनुच्छेद तुरंत जो है लागू कर दिए गए। 26 नवंबर 1949 को 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ, संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है और संविधान सभा के सदस्यों द्वारा आखिरी बार सिग्नेचर होता है, राष्ट्रपति की घोषणा होती है, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की घोषणा होती है। और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ और भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बना। 26 जनवरी 1950 को, 27 जनवरी छोड़ दीजिए, 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना दिल्ली में होती है और प्रथम जो है मुख्य न्यायाधीश जो है हीरालाल जेकानिया जो है बनते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। गठन 29 अगस्त 1947 को, इसमें कुल जो है 7 सदस्य थे। संविधान का ड्राफ्ट इसी ने तैयार किया। संघ शक्ति समिति के जवाहरलाल नेहरू, अक्सर अध्यक्ष ही पूछता है। संघीय संविधान समिति के जो है जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रक्रिया नियम और संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तदर्थ राष्ट्रीय ध्वज समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत में जनमत के निर्माण में मुख्य तत्व क्या है, जो है परिवार, स्वतंत्र प्रेस, न्यायिक निर्णय और जो है शिक्षा संस्थाएं। तो भारत में जनमत के निर्माण अगर पूछेगा तो इसमें आंसर क्या हो सकता है, तो जनमत के निर्माण अगर देखेंगे तो परिवार से कोई मतलब नहीं है, न्यायिक निर्णय, शिक्षा, आंसर क्या होगा, स्वतंत्र प्रेस, इसमें से बी आंसर सही होगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, लंबा वीडियो बनेगा और आपको जो है क्लास देख रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब लाइक करना चाहिए। नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणी पर कार्रवाई करने का प्रथम जिम्मेदारी बनती है, किसकी जिम्मेदारी बनती है भाई देखा जाए
तो भारत के राष्ट्रपति का अकेले कुछ नहीं करते, उच्चतम न्यायालय का कुछ नहीं कर सकते, राष्ट्रीय विकास परिषद का, तो किसकी जो है संसद का जो है पार्लियामेंट का जो है जिम्मेदारी इसमें होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब होता है? 6 अगस्त 1952 की इसको जो है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना होता है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो लगातार 2 बार है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन सा शहर शहरी विकास मंत्रालय द्वारा बनाए गए सर्वेक्षण में भारत 776 शहरों में से स्वच्छ भारत रैंकिंग में शीर्ष पे रहा। ये चूंकि पुराना करंट अफेयर है, अब इसमें से नहीं आएगा। उस समय के जो है देखा जाए तो मैसूर आंसर उस समय तत्काल था, जब आपका 15 में हल करा जा रहा था। किस शहर में स्मार्ट सिटी मिशन के लिए केंद्र सरकार को अपना नामांकन जो है सर्वप्रथम भेजा था? या तो इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए या इसमें देख सकते हैं, इसमें से आंसर क्या होगा? पुडुचेरी। ठीक है। हाल ही में इनमें से किसने क्रिकेट 400 में विकेट लेने का रिकॉर्ड बना? नहीं आएगा, बेवजह आप असामत है इसको। ठीक है। किस देश के आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट IS ने इस वर्ष ईद के 15, यह भी करंट का है, इसको कोई मतलब नहीं है सॉल्व करने का, करंट मैथ का छोड़ दिए। 2014 के भारत के विदेशी ऋण का सबसे बड़ा अवयव क्या था? दीर्घ निकास ऋण, अनिवासी भारतीयों की जमा, विदेशी वाणिज्यों की उधारी, IMF से जो है ऋण। तो ये प्रश्न शायद रिपीट कर सके, 14 का मैटर है तो दीर्घकालीन ऋण अक्सर ये होता है। श्रमेव जयते कार्यक्रम लिखित में से किस नाम से जुड़ा है? VV गिरी, वीर सावरकर, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो आंसर क्या होगा? पंडित दीनदयाल उपाध्याय से ये जुड़ा हुआ है। आंसर आपका डी इसमें से सही होगा। निम्नलिखित में से किस एक भाग में भारत में निवेशी कोर उद्योगों में सम्मिलित नहीं किया जाता है? यानी किस एक भाग को भारत में जैसे किसको जो है कोर उद्योग में शामिल नहीं किया जाता है? तो 8 प्रकार के कोर उद्योग होते हैं, उनके नाम आपको मालूम होना चाहिए। किस कोर उद्योग का भारांश सबसे अधिक है, सबसे कम है? इस चार्ट के माध्यम से आप जो है अभी देख सकते हैं। तो याद रखिएगा सॉफ्टवेयर का इसमें नहीं है। आइए इसको ध्यान से देख लीजिएगा, आपकी एग्जाम में पूछ सकता है। 8 प्रकार के कोर उद्योगों को आपको जानना चाहिए। पहला रिफाइनरी उद्योग, इसका भारांश वेटेज सबसे अधिक होता है और सबसे कम उर्वरक का होता है, याद रखिएगा 2.60। बाकी सबका नाम देख लीजिए। इसी तरह प्रश्न आ सकता है कौन जो है इसमें से कोर उद्योग में सम्मिलित नहीं है? तो पहला क्या है? रिफाइनरी उद्योग, दूसरा विद्युत, तीसरा इस्पात, चौथा कोयला, पांचवा कच्चा तेल, छठवां प्राकृतिक गैस, सातवां सीमेंट और सबसे कम किसका? उर्वरक का। सबसे अधिक रिफाइनरी उत्पाद का है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है अंतरिक्ष यात्रियों को द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा, नौ संचालकों द्वारा। तो सोनार समुद्र में गिरे वस्तुओं का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी नौ संचालकों द्वारा। आंसर क्या होगा? डी आंसर सही है। अब देखते हैं, आइए कुछ यंत्र का नाम, इसका मुख्य प्रयोग मापन देखा जाए। जैसे हाइग्रोमीटर, यहां देखिएगा हाइग्रोमीटर लिखा हुआ है, तो वायुमंडल की आर्द्रता ह्यूमिडिटी नापी जाती है। यहां आप देखेंगे हाइड्रो लिखा हुआ है, हाइड्रोमीटर, तो द्रव का जो है अपेक्षित घनत्व जो है इसे नापा जाता है दोनों में। बैरोमीटर से वायुमंडलीय जो है दाब मापा जाता है। एनेमोमीटर से वायु की गति, उसकी दिशा मापी जाती है। अल्टीमीटर से उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापी जाती है। और जो है पायरिलियर मीटर से जो है सौर विकिरण मापा जाता है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। ओडोमीटर से पहिए वाले वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापी जाती है। पायरोमीटर से अत्यधिक उच्च ताप जो है मापा जाता है। टोकोमीटर से घूर्णन गति जो है इसे मापी जाती है। सोनार जो अभी पूछा हुआ था, सोनार क्या? समुद्र के भीतर छिपी वस्तुओं पनडुब्बियों का पता लगाया जाता है। रडार से जो है दूर से आने वाले वायुयान की स्थिति गति पर। सिस्मोग्राफ से जो है भूकंपी तरंगों की तीव्रता मापा जाता है। एमीटर से जो है विद्युत धारा की तीव्रता मापी जाती है। गैल्वेनोमीटर से जो है अत्यंत कम विद्युत धारा उपस्थित होता है। और पोलिग्राफी से जो है झूठ का पता लगाने वाला ये यंत्र होता है। स्फैग्नोमीटर क्या होता है? ब्लड प्रेशर मापा जाता है, रक्तदाब। और स्टेथोस्कोप आला होता है, हृदय और फेफड़ों की आवाज सुना जाता है डॉक्टर द्वारा। कैस्कोग्राफ से क्या होता है? पौधे की वृद्धि को मापा जाता है। एंडोस्कोप से क्या होता है? शरीर के आंतरिक अंगों की जो है इससे जांच होती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? साइट्रिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल, अमीनो अम्ल, एस्कार्बिक अम्ल। तो विटामिन सी सबसे अधिक किसमें होता है? पूछेगा तो आंवला में लगाइएगा। तो याद देखिएगा विटामिन सी का एस्कार्बिक अम्ल जो है ये जो है इसका नाम है। ठीक है। नेक्स्ट आइए कुछ विटामिन और रासायनिक नाम देख लेते हैं। सबसे पहले विटामिन सी का देखिए जो पूछा हुआ है एस्कार्बिक अम्ल हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। B1 का क्या नाम होगा? थायमीन। B2 का क्या होगा? राइबोफ्लोविन। B3 का क्या होगा? नियासिन। B6 का क्या होगा? पारिडॉक्सिन। B9 का क्या होगा? फॉलिक अम्ल। B12 का क्या होगा? साइनोकोबालेमिन। विटामिन सी का एस्कार्बिक अम्ल। विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल। विटामिन ई का टोकोफेरॉल। और विटामिन के का जो है फिलोक्विनोन होता है। आइए नेक्स्ट देखा जाए, हम
कमरे में सूर्य का प्रकाश पाते हैं? प्रकीर्णन के द्वारा, परावर्तन के द्वारा, अपवर्तन के द्वारा, विवर्तन के द्वारा। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। आंसर क्या होगा? प्रकीर्णन के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। आंसर होगा कि कमरे में सूर्य का प्रकाश प्रकीर्णन द्वारा पाते हैं। आइए कुछ प्रकीर्णन के उदाहरण को देखा जाए जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट करता है। आकाश का नीला दिखाई देना, कारण क्या है? प्रकीर्णन। सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, कारण क्या है? प्रकीर्णन। खतरे के संकेत का लाल होना एक प्रकीर्णन। समुद्र के पानी का नीला दिखाई देना, प्रकीर्णन। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का काला दिखाई देना, ये क्या है? सब प्रकीर्णन का कारण है। नेक्स्ट आइए, बिजली का सबसे उत्तम चालक जो है निम्नलिखित में से कौन है? शुद्ध जल, समुद्री जल, सूखा लकड़ी, प्लास्टिक। ये प्रश्न भी कई परीक्षाओं में बार बार रिपीट किया, याद रखिएगा। समुद्री जल होता है। वैसे धातुओं की बात की जाए तो विद्युत चालकता में घटता क्रम देखा जाए तो सबसे अधिक चालकता चांदी में होती है, याद रखिएगा। फिर तांबा में होता है, फिर सोना में होता है, फिर एल्युमिनियम में होता है। एल्युमिनियम में सबसे लास्ट में होता है, सोना के बाद और तांबा के बाद, याद रखिएगा। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। मैथ ये है उसका देख लीजिएगा, और इसमें भी जो है मैथ के है, इसको आप देख लेंगे, ठीक है। और इसके बाद आइए हम लोग 2015 का जो है दूसरे शिफ्ट का जो है पेपर को हम लोग देखते हैं। 15 का दूसरे शिफ्ट के पेपर को हम देखते हैं, ठीक है। राजकीय इंटर कॉलेज 2015 में जो सितंबर में पेपर हुआ था उसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। और आइए देखा जाए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन है इसमें से कि यूनियन बजट 16-17 में प्रस्तावित किसान कल्याण उपकरण को जो है निम्नलिखित में से किसके साथ जो है शहीद किया गया है? ये चूंकि ये 16-17 का मैटर है, हमने इस समय 26-27 का बजट का जो वीडियो बताया था उसमें देख लीजिएगा, उससे मिलेगा। वैसे ये प्रश्न नहीं पूछेगा, सेवा कर उसमें आंसर था। भारत में छठी आर्थिक जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ये जनगणना का पूरा चार्ट देख लीजिएगा। छठा अगर पूछेगा तो 2013 में, और सातवां याद रखिएगा 2019 में, नवीनतम है। बाकी पहला कब हुआ था? 1977 में। दूसरा कब हुआ था? 1980 में। तीसरा कब हुआ था? 1990 में। और चौथा कब हुआ था? 1998 में। पांचवा कब हुआ था? 2005 में हुआ था। इस हिसाब से आप देखेंगे तो जो है छठी जनगणना 2013-14 में हुआ था। कब हुआ था? छठी 2013-14 में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे 8वें ऑस्कर अवार्ड 2016 में, ये नया वाला देख लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में रिपीट नहीं करेगा, समय आपका बचेगा, हमारा ही बचेगा, ठीक है। कुछ और पढ़ा जाएगा। भारत के रेल बजट 16 में घोषित की गई है, एक करंट का प्रश्न है, याद रखिएगा। इससे रिपीट नहीं करेगा, लेकिन क्या इसका किया जाए? 16 में याद रखिएगा। 18 में वंदे भारत कलकत्ता वहाँ वाराणसी से चला था दिल्ली के लिए, उसके पहले हमसफर चला था। तो आंसर क्या होगा? बहुत होगा तो बी कर सकते हैं, ठीक है। आइए कुछ ट्रेनों के विषय में देख लिया जाए। वंदे भारत एक्सप्रेस 18 में, ट्रेन 18 कहते हैं, सेमी हाई स्पीड ट्रेन। ये 18 या 19 में ये नई दिल्ली से जो है वाराणसी से नई दिल्ली गई थी। इसकी जो है निर्माण फैक्ट्री कहाँ है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है चेन्नई में। कई बार यही पूछ देता है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? चेन्नई में है। वंदे भारत स्लीपर अगर पूछ दे तो हावड़ा कोलकाता से गुवाहाटी कामाख्या तक, याद रखिएगा, ये भी चेन्नई में बनता है। उसके बाद अमृत भारत एक्सप्रेस स्टार्ट हुआ, गैर एसी जो है, ये जो है दिसंबर 2023 में पहली ट्रेन चली दरभंगा से आनंद विहार और मालदा डाउन बेंगलोर, ये भारतीय रेलवे इसका। और जो है नमो भारत, याद रखिएगा, क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिस्टर 82 किलोमीटर लगभग ये चलता है, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर से। और मुख्य हब जो है सराय काले खां जो है दिल्ली में इसका है। आइए देखा जाए निम्नलिखित में से किस देश की संसद विश्व की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित हो गई? तो इसका क्या कहा जाए? बांग्लादेश, चीन, जर्मनी, पाकिस्तान आंसर इसमें से होगा, ठीक है। सांची के विषय में अगर पूछे तो क्या आप कहेंगे? सांची मध्य प्रदेश में, आप जानते होंगे, रायसेन जिले में, भारत की पहली सिटी है। यहाँ ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्रोजेक्टिव पूरे जो है शहर की ऊर्जा जरूरतें पूरी कर रही है। और मोडेरा कहाँ है? गुजरात में है। भारत का 24 घंटा 7 दिन सौर ऊर्जा संचालित गाँव है। यहाँ घरों की छतों पर सोलर पैनल और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का इस्तेमाल हुआ है। कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल में है। विश्व और भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है। इसे संयुक्त राष्ट्र चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिल चुका है। पल्ली ग्राम पंचायत सांबा जम्मू कश्मीर में है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित ग्राम है। दीव, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, ये कहाँ है? दिन के समय 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। कोडाग सूर्य मंदिर, ये उड़ीसा में है। 100% सौर ऊर्जा से जगमगाने वाला भारत का पहला ऐतिहासिक मंदिर है। डॉक्टर MGR चेन्नई सेंटर तमिलनाडु में है। 100% ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन। इसने अपनी क्षमता
नासा शेल्डर पर लगे पैनल से भी हासिल किया है। ये 5-6 नाम जो दे रखे हैं आपके एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीट इसे कर लीजिएगा, हो सकता है पूछ ले। और बताए थे पुस्तक जिनको लेना ले सकते हैं। आइए देखा जाए नेक्स्ट, इसमें से 6वें प्रश्न का आंसर देखा जाए। 6वां क्या है? 13वें दक्षिण एशिया खेल 19 का आयोजन उस समय अब नहीं पूछेगा, आंसर इसका काठमांडू होगा। और 34वां ग्रीष्म ओलंपिक जो है 28 में होगा, कहाँ होगा? यूएसए अमेरिका में होगा। 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है 32 में होगा, कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा। एशियाई खेल 20वां याद रखिएगा 26 में, सितंबर अक्टूबर में, आईची नगोया में याद रखेंगे। और 21वां एशियाई खेल 2030 में होगा, दोहा कतर में होगा। और 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 जुलाई अगस्त में प्रस्तावित है, ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। ये इंपॉर्टेंट है, तीनों देख लीजिएगा। और विश्व फीफा कप 23वां 26 जून जुलाई में होगा, कहाँ? अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको में यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में होगा। और 24वां फीफा विश्व कप 2030 में होगा, मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन में होगा। ये इंपॉर्टेंट है। और जो है आईसीसी महिला T20 और 14वां आईसीसी पुरुष वनडे विश्व कप ये 26 में होगा, इंग्लैंड में होगा। आईसीसी महिला T20 और 14वां आईसीसी मुख्य पुरुष जो है वनडे जो है 2027 दक्षिण अफ्रीका में होगा। और पुरुष FIS हॉकी विश्व कप 2026 जो है बेल्जियम नीदरलैंड में, ये भी महिलाओं का भी यही होगा 26 में, और पुरुषों का भी होगा, याद करने में आसानी होगा। ठीक है, ये तो जरूर देख लीजिएगा। 39वां राष्ट्रीय खेल 38वां राष्ट्रीय खेल 24 से 25 के बीच में यानी 25 में, कहाँ? उत्तराखंड में हुआ। और जो है 39वां याद रखिएगा कब होगा? ये 2027 में होगा। और कहाँ होगा? मेघालय में होगा। ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से आम की किस प्रजाति को जो है भारत से निर्यात हेतु सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाती है? लंगड़ा आम, चौसा आम, अल्फांसो आम, फजली आम। अल्फांसो आम याद रखिएगा भारत से सबसे अधिक जो है ये निर्यात होता है। ये प्रश्न कई एग्जाम में कई बार आ चुका है। आइए देखा जाए दशहरी आम। दशहरी आम कहाँ प्रसिद्ध है? मलिहाबाद, लखनऊ में। आम अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है? मलिहाबाद, लखनऊ में है। लंगड़ा वाराणसी का आम है। चौसा हरदोई सहारनपुर का आम है। रटौल जो है बागपत का आम है। सफेदा जो है ये लखनऊ के आसपास का आम है। निम्नलिखित में से किस फसल से तेल और रेशा दोनों ही पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं? सनई से, सरसों से, जूट से, अलसी से। तो आंसर क्या होगा? अलसी से याद रखिएगा। जूट और तेल जो रेशा दोनों प्राप्त होते हैं, आंसर इसमें से जो है तेल और रेशा दोनों प्राप्त होते हैं अलसी से। फसलों के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारत में कुल दलहन उत्पादन का 75% जो है उत्पादन जो है ये करता है? कौन सा करता है इसमें देखा जाए तो चना, मूंग नहीं, अरहर तो जरूर करता है। अरहर को लेंगे और चना को लेंगे, बी आंसर। अरहर मूंग को तो नहीं लेंगे, मसूर। आंसर इसमें से बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट, ब्रह्मोस मिसाइल को संयुक्त रूप से किसने विकसित किया था? तो एक ही नाम आता है ब्रह्मोस मिसाइल को। एक तो भारत ने इसको विकसित किया था और भारत हो गया इसमें से, और किसके सहायता से? रूस के सहायता से। देखिएगा इसमें जो है बांग्लादेश तो खुद पिछड़ा हुआ नहीं होगा, जापान मदद कर सकता है, अमेरिका छोड़ दीजिए नहीं करता है, ठीक सामान बेचता है। आंसर क्या होगा इसमें से? सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, और ये आपको बताए थे, आप प्रश्न ले सकते हैं। इसमें से निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित इसमें से नहीं है? विटामिन ए गाजर में, विटामिन ई ताड़ के तेल में, विटामिन डी कार्ड युक्त तेल में, विटामिन B6 जो है धान की भूसी में। क्या आंसर इसमें से आप देंगे? तो विटामिन B6 जो है धान की भूसी में, यही वाला जो है सुमेलित नहीं है, यही आपका गलत है। देखिएगा जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन होते हैं? बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। ये शरीर में संचित नहीं होता है और यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन होता है? ADEK होता है। ये यकृत यानी लीवर में संचित हो जाते हैं। आइए देखा जाए विटामिन ए रासायनिक नाम रेटिनॉल, कमी होने से रतौंधी और जो है जेरोफ्लेक्टिया होता है। विटामिन B1 थायमीन और बेरी कमी होने से। विटामिन B12 रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन और जो है कमी होने से एनीमिया अल्पता होती है। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड रासायनिक नाम स्कर्वी मसूड़ों से खून आना। विटामिन D कैल्सीफेरॉल रिकेट सूखा रोग होता है कमी से। विटामिन E टोकोफेरॉल और जनन संबंधित कमी होती है। विटामिन K जो है फ्लोक्लोविन ये रक्त का थक्का जो है न बनना इससे होता है। कीटबच्ची पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें अल्पता होती है। किसकी अल्पता होती है? नाइट्रोजन की, मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, पोटेशियम की। तो ये जो कीटबच्ची पौधे सबसे अधिक कहाँ मिलते हैं? मेघालय में मिलते हैं। और वहां की मिट्टी में जो है नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ये क्या करते हैं कि अपने पत्तों पे प्रोटीन का स्राव करते हैं, और कोई अगर उस पर कीट बैठ गया तो प्रोटीन से उसको मिला के जो है उसका जो है भक्षण कर लेते हैं। नेक्स्ट आइए देखा जाए कि प्रमुख कीटबच्ची पौधे उनके नाम।
घटपड़ी किटभक्षी पौधा है, संड्यू किटभक्षी पौधा है, वीनस फ्लाई ट्रैप किटभक्षी है, और जो है ब्लैडर बर्ड और जो है बटरबर्ड, ये याद रखिएगा ये किटभक्षी पौधे हैं। किटभक्षी पौधे भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो मेघालय में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव अणु एक प्रकार का प्रोटीन होता है? कौन सा जैव अणु एक प्रकार का प्रोटीन होता है? तो इसमें से ग्लाइकोजेन, स्टार्च, क्रिएटिन, कोलेस्ट्रॉल। क्रिएटिन होता है, याद रखिएगा। नाखूनों में, बाल में यह प्रोटीन पाया जाता है, इसीलिए कहा जाता है मरने के बाद भी नाक और जो है ये बाल और नाखून जो है बढ़ते रहते हैं, और किसके कारण? क्रिएटिन के कारण। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। मैथ क्वेश्चन है, देख लीजिएगा इसको। ठीक है, और ये भी मैथ क्वेश्चन है। आइए आगे देखते हैं। निम्न में से किसने भारत में हो रही मिशनरी गतिविधियों को आत्मघाती एवं शांति के लिए खतरा माना? वेल्जली, डलहौजी, विलियम बैटिंग, कार्नवालिस। गवर्नर जनरलों में भी कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत काफी जो है फेमस थे, याद रखिएगा। तो जो ईसाई मिशनरियां जो गतिविधि हो रही थी उनको आत्मघाती शांति कौन माना? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था विलियम बैटिंग, उसने माना। और यही क्या किया था 1829 में नियम 17 के तहत राजा राम मोहन राय की सहायता से भारत में सती प्रथा का इन्होंने अंत किया था 1829 में। 1830 में स्लीमैन की सहायता से ठगी प्रथा का अंत किया था। 1835 में मैकाले की सहायता से जो है भारत में पाश्चात्य विवाद को समाप्त किया था और नरबली का अंत कर दिया। मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 में इन्होंने किया था। ठीक है, आंसर क्या होगा? इसमें आंसर सी होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय विश्वविद्यालय की स्थिति का जांच पड़ताल करने के लिए 1902 में नियुक्त आयोग के अध्यक्ष इसमें से कौन थे? अध्यक्ष? बैथ्यून थे, जेम्स थॉमसन थे, डब्ल्यू हंटर थे, थॉमस रेलिंग थे, याद रखिएगा। तो आंसर क्या होगा? 1902 में थे थॉमस रेलिंग, जो है ये आंसर इसमें से सही होगा। और हंटर तो 1882 में जब जो है 1882 में जब रिपन था तब, और जो है चेम्सफोर्ड 1919 में तब जो है ये समिति गई थी। ठीक है, भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए थे, दिल्ली में, लंदन में, बॉम्बे में और जो है कलकत्ता में। आंसर कहाँ होगा? लंदन में ये आयोजित हुए थे। प्रथम, द्वितीय, तृतीय कहाँ देखिए गया? 1930 में, 31 में, 32 में। बहिष्कार किया, भाग नहीं लिया, गांधी जी की भूमिका थी, गांधी जी इसमें भाग लिए थे, याद रखिएगा। बहिष्कार किया, तीनों में भाग कौन लिया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों में भाग लिया था। दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था 1913 में, 1912 में, 1911 में, 1910 में। वैसे दिल्ली दरबार 3 बार लगा था। ठीक है, इसके हिसाब से 1911 में दिल्ली दरबार लगा था, ये आंसर इसमें से सही होगा। ठीक है, आइए देखा जाए दिल्ली दरबार अभी तक कितनी बार लगा है। तो दिल्ली दरबार 1877 में लगा है। किसके समय? लिटन के समय लगा है। महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में लगा था, कर्जन के समय, ब्रिटिश सरदार एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी के उपलक्ष्य में। और तृतीय दिल्ली दरबार जो है 1911 में। सर्वाधिक महत्वपूर्ण यही परीक्षा में पूछता है, हार्डिंग द्वितीय के समय। और ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी जो है मेरी स्वयं भारत आए थे पहली बार जो है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आपके एग्जाम में बार बार ये जो है पूछा जाता है। आइए देखते हैं 21 का प्रश्न क्या है। नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित देशों की उत्तर से दक्षिण की अवस्थिति का सही अनुक्रम लिखना है। तो दक्षिण, उत्तर से दक्षिण का, तो ये आप मैपिंग इसमें कर लीजिएगा। सबसे ऊपर आप देखते हैं उलन बटोर मंगोलिया आता है। ठीक है, उसके बाद जो है स्पेन, तो आप इसको आप देखेंगे तो अर्जेंटीना सबसे नीचे आता है, तो सबसे नीचे ये हो जाएगा। और सबसे ऊपर मंगोलिया, रूस और चीन के बीच में। आप मैपिंग से समझ रहे होंगे, बाकी तो इसको हम समझा नहीं पाएंगे। बाकी जो आप समझ रहे हैं वही बोलो, जो स्टूडेंट समझ रहे हैं वही समझ पाएंगे। मंगोलिया सबसे ऊपर है, याद रखिएगा। तो दक्षिण से कह रहा है, ये उत्तर से दक्षिण कह रहा है, तो उत्तर कौन होगा? ये मंगोलिया यानी 4, और सबसे नीचे अर्जेंटीना 1। यही मैं अच्छी कर रहा हूं, आंख बंद करके लगा दीजिए। ये नहीं भी जानेंगे, ये दोनों जानेंगे तो काम आपका चल जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2015-16 में फलों के उत्पादन में शीर्ष था? इस पे भी कोई मतलब नहीं, इसको पढ़ने का 16-15 करंट अफेयर था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? वन्य जीव अभ्यारण्य राज्य अगर पूछ रहा है तो इसे ऐसे ही आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये तो याद होना चाहिए, ये सदाबहार प्रश्न हमेशा आता है। निम्नलिखित में से बांदीपुर कर्नाटक में सही है, पाखल नहीं, इसको छोड़ दीजिए। शिकारी देवी हिमाचल प्रदेश सही है, दाजीग्राम जम्मू कश्मीर में, यही नहीं मैच कर रहा, बी लगा दीजिए आंसर। अब आइए कुछ राष्ट्रीय उद्यान स्थिति देखा जाए जो पूछा जाता है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? चंदौली में है। महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? ललितपुर में है। हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य मेरठ हापुड़ बिजनौर में है। और कार्तिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य बहराइच में है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है मिर्जापुर सोनभद्र में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है लखीमपुर खीरी में है। और कीठम जो है
सुर सरोवर पंछी जो है आगरा में है। आइए नेक्स्ट देखते हैं जनगणना 11 के अनुसार। जनगणना 11 के अनुसार देखा जाए कि जो है भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक थी? लक्षद्वीप, पुडुचेरी और चंडीगढ़, दिल्ली। 24 का आंसर क्या होगा? लक्षद्वीप कर दीजिएगा, ठीक है। और जैसे कुल साक्षरता कितना है? भारत का 73% और जो है उत्तर प्रदेश का 67%। उसके बाद लिंगानुपात जो है भारत का 943, उत्तर प्रदेश का 912, जनसंख्या घनत्व 382, भारत का 829, उत्तर प्रदेश का। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 929 और जो है 902 जो है इसका होगा। नेक्स्ट आइए भारत के मुख्य आंकड़े देखा जाए। कुल जनसंख्या 121 करोड़। 2011 के अनुसार ये अभी भी एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है जब तक नई जनसंख्या का रिपोर्ट न आ जाए। 10 की वृद्धि देखा जाए 1 से 21 में 17.7%। जनसंख्या घनत्व अभी आपने देखा 382, लिंगानुपात 943 भारत का और जो है शिशु लिंगानुपात 919। कुल साक्षरता दर 73%, पुरुष इसमें से 80% और महिला जो है 64% है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुआ? 1988 में, 1990 में, 1992 में, 1900 जो है इसमें से 94 में। तो क्या आंसर आएगा? तो याद रखिएगा 1990 में ये आंसर आपका सही है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किन संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? 71वां, 72वां, 73वां, 74वां। आंसर क्या होगा इसमें से? 73वां आंसर इसमें से बिल्कुल जो है सही है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत का भारतीय संविधान में बाद में जोड़ा गया? तो ग्राम पंचायतों का गठन, मुफ्त कानूनी सहायता, समान नागरिक संहिता, गोवध। तो इसमें से मुफ्त कानूनी जो है सहायता जो है बाद में जो है इसे जोड़ा गया। नेक्स्ट आइए देखा जाए इसमें से ये डीपीएसपी के प्रमुख जो है आर्टिकल है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। आप इसको क्लास ले चुके हैं, इसके पहले वाले में बता भी चुके हैं। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित हुआ? तो 6 अगस्त 1952 बताए थे। ये एनडीसी की स्थापना हुआ था, आपको एनडीसी की स्थापना हुआ था। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुआ था। योजना आयोग की स्थापना हुआ था। गणतंत्र दिवस दिन लागू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आइए इसमें से देखते हैं। और भारतीय राष्ट्रीय संगठन के विषय में देखा जाए, कभी कभी एग्जाम में इसमें से पूछा हुआ था। जैसे अभी इसमें से क्या पूछा हुआ था? 1952 वाला जो है आपको पूछा हुआ था। आइए पहले इसको देख लिया जाए कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को मुंबई में इसका मुख्यालय है। योजना आयोग 15 मार्च 1950 नई दिल्ली में मुख्यालय है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी 28 दिसंबर 1953 को नई दिल्ली मुख्यालय है। एसबीआई जो है 1 जुलाई 1955 को मुंबई में इसका है। एलआईसी जो है 1 सितंबर 1956 को मुंबई में है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और एफसीआई का जो है 14 जनवरी 1965 को नई दिल्ली में मुख्यालय है। इसरो का जो है 15 अगस्त 1969 को बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। नाबार्ड जो है 12 जुलाई 1982 मुंबई में इसका है। सेबी जो है 12 अप्रैल 1988 मुंबई में इसका है। सीडबी जो है लखनऊ मुख्यालय है इसका। 2 अप्रैल जो है 1980 लखनऊ बार बार पूछा जाता है। ट्राई याद रखिएगा 20 फरवरी 1997 नई दिल्ली में है। इरदा 1999 में इसका हैदराबाद में है, बार बार पूछा जाता है, दोनों याद रखिएगा। उसके बाद जो है एनजीटी 18 अक्टूबर 2010 को नई दिल्ली में मुख्यालय है। नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 को नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। भारत में 50 पैसे का सिक्का किस सीमा तक भुगतान के लिए विधिक रूप से मान्य है? तो 50 पैसा केवल 20 की संख्या में चल सकता है। और 20 की संख्या देखेंगे तो क्या होगा? 10 रुपया होगा। आंसर इसमें से सी सही होगा। उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा कानून किस समय से जो है लागू किया गया? 1 मार्च 2016 से। तो आंसर इसका क्या होगा? 1 मार्च 2016 ही हो जाएगा, बाकी ये रटा हुआ है। तो 30 का इसमें से आंसर क्या लगाएंगे? एक आंसर इसमें से सही होगा। ऐसे 2017 का साल भर को हल करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्माती सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो एमएन राय, बीआर अम्बेडकर, एनी बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू। तो एमएन राय ने जो है इसका जो है अपना जो है विचार प्रस्तुत किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है 1746 से 48, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जो है 1750 से जो है 1752, कर्नाटक का तृतीय युद्ध और पानीपत, यही दूसरा इसमें गड़बड़ है, 52 से 54 होगा। आंसर इसमें से दूसरा ही गलत है। लीलावती के लेखक कौन है? महावीराचार्य, हेमचंद्राचार्य, भास्कराचार्य, कालकाचार्य। तो भास्कराचार्य याद रखिएगा लीलावती के लेखक हैं। आइए कुछ पुस्तक और उनके लेखक का नाम जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट करता है उसको देखा जाए, ठीक है।
आइए सबसे पहले अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य, आप जानते ही होंगे। ठीक है। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज, महाभाष्य की पतंजलि, मुद्रा राक्षस के विशाखा दत्त, राजतरंगी के कलहड़, मृच्छकटिकम के शूद्रक, हर्षचरित के बाणभट्ट और मालविकाग्निमित्रम के कालिदास, नीतिसार के कामंदक और प्रबंध चिंतामणि के मेरुतुंग। ठीक है। किताबुल हिंद के अलुबर्नी, चचनामा के अली अहमद अज्ञात है कहा जाता है, और जो है पेरिप्लस ऑफ द इथियन 3 और चचनामा के दोनों के अज्ञात हैं। ताजुल मसीर, हसन निजामी, तबाकत ए नासिरी, मिनहाज तारिख फिरोज शाही, जियाउद्दीन बर्नी, किताबुल रहला इब्न बतूता, फुतुहात ए फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक, तुजुक ए बाबरी बाबर, हुमायूनामा गुलबदन बेगम, अकबरनामा जो है अबुल फजल, और जो है मुतखाब उत्वारिक जो है अब्दुल कादिर बदायनी, पातशाह नामा जो है अब्दुल हमीद लाहौरी, और फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम विद्रोह का समूह हुआ था। ठीक है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी ने लिखा। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। नील दर्पण दीनबंधु मित्र ने लिखा। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट 1857 बी.डी. सावरकर ने लिखा। और ये जो है ये 1947 से प्रतिबंधित पुस्तक थी। इंडिया मीन्स फ्रीडम जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखा। हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने लिखा। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय ने लिखा। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है जवाहरलाल नेहरू ने लिखा। नील की खेती का दस्तावेज अरविंद घोष ने लिखा। वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया? तो आप हर्यक वंश की कहानी जानते होंगे। हर्यक वंश में ऐसा हुआ था, तो इसमें कह सकते हैं द्वितीय राजधानी जो है अजातशत्रु ने बनाया था। ठीक है। नेक्स्ट आइए, एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था महाराष्ट्र के किसानों द्वारा, बंगाल के किसानों द्वारा, पंजाब के किसानों द्वारा, उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी और जो है अन्य स्थानों के किसानों द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा एका आंदोलन कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट है इसमें से, और नेक्स्ट आइए देखा जाए, भारत के राज्यों में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्रों में संबंधित निम्नलिखित युगों में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? जैतापुर महाराष्ट्र, मीठी बिरदी गुजरात, हरिपुरा हरियाणा और जो है कोवड्डा आंध्र प्रदेश। तो आप जानते होंगे जो है हरिपुरा का नाम अब कई बार एग्जाम में आ चुका है। हरिपुरा का जो है कर्नाटक में नहीं है, कहाँ? गुजरात में है। अब आइए परमाणु केंद्रों का नाम देखा जाए। नरोरा परमाणु केंद्र उत्तर प्रदेश में, तारापुर महाराष्ट्र में, रावत भाटा राजस्थान में, कलपक्कम जो है तमिलनाडु, कुंडलकुलम तमिलनाडु, ककरापार गुजरात, कैगा कर्नाटक, गोरखपुर परमाणु परियोजना अभी प्रस्तावित है हरियाणा में, याद रखिएगा आ सकता है, उत्तर प्रदेश मत लगा दीजिएगा। जैतापुर परमाणु परियोजना महाराष्ट्र, कोवड्डा परमाणु परियोजना आंध्र प्रदेश, चुटका परमाणु परियोजना मध्य प्रदेश, हरिपुर परमाणु जो है परियोजना पश्चिम बंगाल, माही बांसवाड़ा परियोजना जो है राजस्थान। नेक्स्ट आइए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अपने लवण पटल संसाधनों के लिए जाना जाता है? तो आइल हाफमैन, सेंट मार्टिन द्वीप, नॉरफॉक द्वीप और जो है परासल द्वीप। तो आप जानते होंगे दक्षिण भाग में, सेंट मार्टिन के दक्षिण भाग में क्या होता है? आज भी नमक जो है उगाया जाता है। तो आंसर क्या होगा इसमें से? सेंट मार्टिन द्वीप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तापी, कृष्णा, महानदी, गोदावरी। तो 3 नदियों का नाम आप भारत में याद रखिएगा जो बार बार पूछता है, तापी, नर्मदा और दामोदर, जो क्या होता है भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होता है। यह हमने लिख भी दिया है, नर्मदा नदी, तापी नदी और दामोदर नदी। पता नहीं क्यों खूब ये पूछा जाता है। इसका जो है नर्मदा नदी का उद्गम जो है अमरकंटक के पठार से होता है, तापी का मुल्ताई बैतूल जिला मध्य प्रदेश है, दामोदर का छोटा नागपुर के पठार से। ये भ्रंश घाटी तीनों बनाता है, तीनों में से एक ही पूछा हुआ है और ये खूब एग्जाम में पूछा जाता है, आज भी पूछा जाता है। मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहां से ली गई है? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, महाभियोग, एक सब कहां से लिए गए हैं? यूएसए के संविधान से, कनाडा के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान के, रूस के संविधान से। आंसर क्या होगा? यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है तो लोकसभा द्वारा, जो है राज्यसभा द्वारा, संसद सदस्यों द्वारा, संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, याद रखिएगा। और फिर से समझ लीजिए, अगर उपराष्ट्रपति पूछता तो राज्यसभा और लोकसभा के सभी मनोनीत और निर्वाचित सदस्यों द्वारा। राष्ट्रपति पूछेगा तो सिर्फ निर्वाचित कहाँ के? राज्यसभा के, लोकसभा के और जो है विधानसभा के, याद रखिएगा।
राष्ट्रपति में और दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा में ये लोग भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन नहीं लेता है? तो मनोनीत राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के, मनोनीत लोकसभा की, अब तक कहानी उनकी खत्म हो गई। पूरा विधान परिषद और विधानसभा के जो है आपके मनोनीत ये जो है नहीं भाग लेते हैं। आंसर इसमें से डी आंसर इसमें से क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें से जो है कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायतों का गठन, तो 40 सबको मालूम है, और जो है ग्राम पंचायतों गठन से निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या और मानव जो है समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो ये भी प्रश्न जनसंख्या और जो है मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों से संबंधित क्या होता है? डेमोग्राफी होता है, याद रखिएगा। आंसर क्या होगा इसमें से? जननांकी या डेमोग्राफी। आंसर इसमें से क्या होगा? सी आंसर इसमें से बिल्कुल इसमें से सही है। नेक्स्ट देखेंगे अक्टूबर 17, ये भी आपका उस समय एकदम नहीं पूछेगा, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। और वैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा? 100 आंसर होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे 15वें वित्त आयोग का नामित किया गया है? तो एन.के. सिंह 15वें के थे और 16वें के डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, फेमस आप नाम जान ही रहे हैं। आंसर क्या होगा इसमें से? 14 का जो है आंसर क्या होगा? ए आंसर इसमें से बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन उद्दीपक फसल है? तो भाई जिसको पीने से थोड़ी देर के लिए एक्साइटमेंट आता है, तो चाय हुआ, काफी हुआ, तंबाकू हुआ, तो उद्दीपक फसल कह रहा है तो कह सकते हैं चाय है। नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब शेयर आप जरूर करेंगे अगर आप वीडियो को देख रहे होंगे यहाँ तक। तो भारतीय कृषि अनुसंधान का बकरियों का शोध का केंद्रीय संस्थान कहाँ है? तो बकरी याद रखिएगा मथुरा में, ठीक है। बकरी अनुसंधान केंद्र का मखदूम मथुरा में। और जो है आइए कुछ अनुसंधान केंद्रों का नाम देखते हैं जानवरों के जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऊंट का पूछ दे तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र याद रखिएगा, ठीक है, राजस्थान में है। और बकरी का जो है केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र, अच्छा इसका अधूरा भाग दिया हुआ है, ठीक है, ये कहाँ है बकरी का जो है, ठीक है, ये मखदूम में। भैंस का हिसार में याद रखिएगा, ठीक है। और अगर ऊन का आप पूछे या भेड़ का पूछे तो ये अंबिका नगर में है, ठीक है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान का इज्जत नगर बरेली में। और डेयरी अनुसंधान संस्थान का करनाल में है। केंद्रीय पंछी अनुसंधान संस्थान का इज्जत नगर बरेली में है। राष्ट्रीय पशु अनुसंधान और अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो करनाल हरियाणा में है। राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र हैदराबाद याद रखिएगा, ये आपका तेलंगाना में है। किसान दिवस कब मनाया जाता है? आसान प्रश्न है। किसान दिवस जो है दिसंबर के महीने में मनाया जाता है और 23 दिसंबर को याद रखिएगा किसान दिवस मनाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? सी आंसर सही होगा। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किया गया 1970, 1972, 1974, 1976। आंसर होगा 1974 में भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की याद रखिएगा स्थापना किया गया। नेक्स्ट आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारतीय हॉकी टीम की कप्तान थी जब टीम नवंबर, ये तो खत्म हो गया, रानी रामपाल इसका आंसर होगा, इसे ये अब नहीं पूछेगा। 17 नवंबर 17 को ये भी नहीं पूछेगा, करंट है, करंट इसका छोड़ दीजिए। आइए हाल में समाचार पत्रों में चर्चित ओखी क्या है? ओखी क्या, चूंकि ये भी करंट का है कोई मतलब नहीं है, अब करंट की क्लास पूरा ले चुके हैं उसको देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में कुल शहरी स्थानीय निकायों की संख्या जिनके लिए उत्तर प्रदेश नवंबर 17 में चुनाव, ये करंट अफेयर कोई मतलब नहीं, समय बर्बाद होगा आपका। भारत के प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट को डिजाइन करने वाले वैज्ञानिक जिनका हाल में निधन हो गया, ये खैर जान लीजिए, ये भी नहीं पूछेगा। U.R. राव थे याद रखिएगा। इसमें 23 का आंसर क्या होगा? 23 का आंसर जितने लोग का ARI इसमें से सही है। नेक्स्ट इसमें से देखिएगा, भारत द्वारा प्रारंभ किया गया इंद्रधनुष कार्यक्रम टीका लगवाने से मतलब है, तो टीका लगवाने वाला कौन सा है? बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। और जो है समान फोकस दूरी वाले कांच के दो लेंस जिनमें एक उत्तल दूसरा अवतल लेंस है एक दूसरे को सटा कर रखे गए हैं, युग्म का व्यवहार कैसा होगा? अभिसारी लेंस की तरह, अपसारी लेंस की तरह, कांच की समतल चादर की तरह और दर्पण की भांति होगा। तो याद रखिएगा ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, एकदम जो है कैसा होगा आपका? जो है कांच की समतल चादर की तरह होगा, कोई असर इस पे नहीं होगा। ये प्रश्न रिपीटेड है, कई बार ये पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आइए इसमें से देखा जाए, आइए देखा जाए 26वां प्रश्न, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो सैकरीन जो है कार्बोहाइड्रेट, एड्रेनलिन हार्मोन्स होता है, थायमिन विटामिन और जो है कैरोटीन प्रोटीन। तो थायमिन याद रखिएगा, विटामिन पूछ रहा है तो बी होना चाहिए, ये नहीं लिखा हुआ है, यही आपका मैथ का है, देख लीजिएगा इसमें से, ठीक है। और ये भी मैथ का करंट का कोई मतलब नहीं है, आप इसको हल कर लीजिएगा, ठीक है। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, एक लास्ट बचा 2021 का, तो आइए 2021 का सालवर्ड पेपर को हम लोग हल करने जा रहे हैं। 21 के हल जो है करते हैं सालवर्ड पेपर को। तो हड़प्पीपुरा स्थल जो है बनावली जो है किस नदी के किनारे जो है?
चौतांग नदी, घग्गर नदी, सतलुज, रंगोई नदी। तो बनावली याद रखिएगा रंगोई नदी के किनारे है। आइए इसमें से कुछ देखा जाए। यहाँ देख सकते हैं बनावली किसके नदी किनारे है, रंगोई नदी किनारे है। आंसर इसमें से क्या है, डी से सही है। हड़प्पा अगर पूछ दे किस नदी किनारे, रावी नदी किनारे, बाएं तट पे। रावी नदी का प्राचीन नाम पारफी नदी है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं है। चंद्रोड़ जो है सिंधु नदी पे है। लोथल जो है भोगवा नदी के है। कालीबंगा जो है घग्गर नदी किनारे। धौलावीरा लूनी नदी किनारे। राखीगढ़ी घग्गर का जो है रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे है। वाणभट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का जो है उल्लेख जो है किया है। वैसे हर्षचरित कई बार एग्जाम में पूछता है। हर्षचरित को हर्षवर्धन ने नहीं लिखा, याद रखिएगा। हर्षचरित को वाणभट्ट ने लिखा, जो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। हर्षवर्धन ने जो किताब लिखा प्रियदर्शिका नागानंद रत्नावली लिखा था। तो ये कह रहा है कि ये मौर्यकालीन शासक का तो आखिरी जो मौर्यकालीन शासक था बृहदत्त, उसके विषय में जो इसमें लिखा हुआ था। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था, और जिसने ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर लगा दिया लेकिन अमानवीय जो है दंड देना बंद कर दिया। रजिया सुल्तान, नसीरुद्दीन महमूद साहब, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी। तो आंसर है फिरोज शाह तुगलक, जिसे दिल्ली सल्तनत का, याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का अकबर के नाम से भी जाना जाता है। आंसर इसे जो है फिरोज शाह तुगलक। वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह है जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी है। तो अकबर दी थी। यही क्या किया था, राजा राम मोहन राय को, याद रखिएगा, ब्रिटेन भेजा था अपना पेंशन को और बढ़वाने के लिए, और जब वो वहां से आए तो खुश होकर उन्होंने राजा की उपाधि दे दिया था। याद रखिएगा ये पेंशन होगी था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया था। जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालचारी और राजगोपालचारी, एम के गांधी, चित्तरंजन दास और एम के गांधी। ये प्रश्न जो है गहराई से प्रश्न है, याद रखिएगा। तो चित्तरंजन दास इसमें कह सकते हैं, और महात्मा गांधी जो है उन्होंने इनको प्रेरित किया था। आइए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं हम लोग। 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का जो है नेतृत्व किसने किया था। इसके पहले की क्लास में आपको लिस्ट हम दिए थे, उस लिस्ट से इस चीज को आप देख सकते हैं। तो खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तिरोज सिंह, सिद्धू कान्हू, करम शाह और बिरसा मुंडा। आंसर होगा इसमें से तिरोज सिंह जो है, ये जो है उस समय जो है खासी जो है जनजाति विद्रोह का जो है उन्होंने किया था। नेक्स्ट इसमें देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पी पुनर्स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। हुलास, देसलपुर, आलमगीर, मांडी। तो ये तो बागपत में है, ये तो आपका गाजियाबाद में है। आंसर इसमें से बी आंसर जो है 7वें का क्या होगा, बी आंसर इसमें से सही है। नेक्स्ट देखिएगा, कौन महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक था। तो कौन शासक था, राज्यपाल, आनंदपाल, विद्याधर, त्रिलोचन पाल। तो राज्यपाल थे, याद रखिएगा। 8वें का आंसर क्या होगा, ए आंसर इसमें से सही होगा। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण पूर्व का जो है सिराज हिंद कहा जाता था, या पूर्व का सिराज कहा जाता था। जौनपुर को जो है पूर्व का जो है सिराज कहा जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। तो ये सब लोग जानते हैं, जो है देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर जो है ये गुप्तों ने बनवाया था। पुरानी किताबों में झांसी लिखा हुआ है, लेकिन अब ये याद रखिएगा ललितपुर में हो गया है। कहाँ हो गया है, ललितपुर में हो गया है। और नेक्स्ट इसमें से आरबीआई जो है 21 में, ये तो करंट का देख लीजिएगा। वैसे आंसर इसका जो है कितने लोगों ने जुर्मा लगाया था, तो 14 आंसर इसमें से होगा। लेकिन आइए इसमें नेक्स्ट, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वही होगा जो उससे संबंधित होंगे। तो केंद्रीय वित्त मंत्री जो है जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट 21, करंट का छोड़ दीजिए, एकदम समय बर्बाद होगा आपका। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू किया गया था 2014 में, जब मोदी जी आए थे तभी ये योजना शुरू किया गया था। यानी जब होगा, या तो याद रखिएगा, या तो 14 होगा या 14 के बाद होगा। तो याद रखिएगा फसल बीमा योजना जो है ये सभी पर जो है ऑप्शन जो है 14 के बाद ही दिया हुआ है। तो ये 2016 होगा। मुझे लगा कि 2014 से पहले भी दिया है, तो आंसर क्या होगा, 2016 होगा। नेक्स्ट आइए, इसमें से निम्नलिखित में से कौन है भारत निर्माण योजना का संगठक नहीं है। ग्रामीण सड़कें भारत निर्माण योजना का है। ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण उद्योग, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति। ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग उतना विकसित नहीं हो पाता, सी आंसर होगा। और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। ये जो है आपका 21-22 बजट नहीं पूछेगा, करंट अफेयर। भारत में म्यूचुअल फंड को निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा नियमित किया जाता है। तो म्यूचुअल फंड को याद रखिएगा, या शेयर मार्केट को सेबी के द्वारा याद रखिएगा
जो है रेगुलेट किया जाता है। बीमा कंपनी को इरडा के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, आप जानते होंगे। संचार कंपनी को ट्राई के द्वारा, बैंकों को आरबीआई के द्वारा जो है रेगुलेट किया जाता है। आइए नेक्स्ट देखा जाए, बैंकों को उपभोक्ता जो है सेवाओं में सुधार के देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का जो है, तो सेवाओं में सुधार के लिए गोईपुरिया समिति का याद रखिएगा। इसमें से आंसर क्या होगा, 18 का याद रखिएगा, गोईपुरिया समिति होगा। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है, ये आपको कई बार क्लास में बताए थे, आ सकता है, आया भी, देखिए आ गया। इसमें से 7.33 है। पूरे विश्व के पास जितनी जमीन है उतना भारत के पास अगर पूछा जाए कितना है, तो याद रखिएगा 2.42% जमीन है, ठीक है। और जो इस इतनी भारत के पास है, तो उत्तर प्रदेश का कितना हुआ, उत्तर प्रदेश का 7.33 है। ये एग्जाम में कई बार आ चुका है, आगामी भी आएगा, कई लोग इसका आंसर गलत करते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मार्च 20 में जीडीपी, और ये जो है प्रश्न आपके एकदम जो है पढ़ेंगे भी तो समय बर्बाद होगा, कोई मतलब नहीं इसको पढ़ने का, छोड़िए। एक तो 40 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है, तो ऑटोमोबाइल जो है उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग इसमें से नहीं है। बाकी सीमेंट, चीनी, कपड़ा उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, सिगमो, घोड़ो, मुडनी, जैता। तो आप जानते होंगे जो है जौनपुर क्षेत्र में जो है कजरी गाया जाता है, कजरी के साथ साथ एक लोक नृत्य भी होता है, जैता। तो आंसर क्या होगा इसमें से, 22 का डी आंसर इसमें से सही है। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो आप इस समय तो खैर 16वें चल रहे हैं, तो 12वें के सी रंगराजन याद रखिएगा, के सी पंत याद रखिएगा 10वें के थे, ठीक है। ऐसे क्रम के 13वें के कौन थे, तो विजय केलकर याद रखिएगा 13वें के थे। ये प्रश्न पूछा जाता है। और आइए इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो राज्यसभा सीटों की संख्या जो है उत्तर प्रदेश में 31 सही है, हिमाचल में 3 और छत्तीसगढ़ में, आंसर इसमें से ए आंसर जो है 24 का जो है ए आंसर इसमें से सही है। नेक्स्ट आइए से, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक करता है कि वे उत्तर उद्योग प्रबंधन के कामगारों की जो है सहभागिता सुनिश्चित करें, ठीक है। तो ये कह सकता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन याद रखिएगा, ये 39D में है, 39 सही है। ये पूछ रहा है कि जो है प्रबंधक कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करता है, 43 ए आंसर होगा। 25 का याद रखिएगा, आंसर क्या होगा, ए होगा। आइए 26 देखते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के वित्त विधेयक को कितने दिन, यानी जो है लोकसभा राज्यसभा भेजे तब या विधानसभा विधान परिषद में भेजे तब, 14 दिन के लिए याद रखिएगा। जो है 14 दिन के लिए बहुत होगा तो रोक सकते हैं, 14 दिन से अधिक उसको रोक नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 167, 168, 165 के तहत याद रखिएगा इनकी जो है नियुक्ति होती है। आंसर इसमें से ए होगा। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के 1976 द्वारा निम्नलिखित के सिफारिशों से जोड़ा गया। तो स्वर्ण सिंह समिति, संथानम, असहकारिया स्वर्ण सिंह समिति, इंदिरा गांधी नेहरू समिति याद रखिएगा। आंसर क्या होगा इसमें से 28 का जो है 28 का सी होगा। केंद्र और राज्य के बीच में जो है सहकारिया आयोग याद रखिएगा, ये आयोग जो है काम करता है, सहकारिया आयोग ये काम करता है। 29 आइए देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बाढ़ बिहार पर होता है, लारा छत्तीसगढ़, कुंडली जो है कर्नाटक, और जो है गाटरवाद, आंसर इसमें से कर लीजिएगा डी आंसर इसमें से सही होगा। सूची 1 को सेकंड से सुमेलित करिए, और खनिज और लौ अयस्क के विषय में पूछा जा रहा है तो मिला लीजिएगा इसमें से, ठीक है। तो लौ अयस्क सबसे अधिक कहाँ होगा, इसमें से ये जगह का नाम दिया है, आप इसमें से देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, याद रखिएगा प्रश्न अच्छा है। तो केन्या से, युगांडा से, गैबन से, अफ्रीका के हैं, और जाम्बिया से याद रखिएगा ये नहीं गुजरती है, जाम्बिया से भूमध्य रेखा नहीं गुजरता है। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान, किस जनपद में है, तो वृंदावन में याद रखिएगा मयूर संरक्षण केंद्र है। तो महोबा में पान नगरी है, मथुरा इसका आंसर इसमें से हो जाएगा, ठीक है। 23 का आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा। 33 का देखिएगा, निम्नलिखित में से उत्तर, 32 का बी हो जाएगा। 33 का, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी अनुसूचित जनजाति वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती है, गोंड जनजाति, खरवाड़ जनजाति, सहरिया जनजाति, और जो है चेरो जनजाति। तो याद रखिए गोरखपुर मंडल के आसपास के क्षेत्रों में जो है
आपके खरवार पाई जाती है। तो और जो है ये सहरिया जनजाति वाराणसी क्षेत्र में याद रखिएगा नहीं पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आइए इसमें से देखते हैं। पारस्की तंत्र की अवधारणा प्रथम बार दी गई थी उडबरी द्वारा, क्लार्क द्वारा, एजी टांसले आंसर लगाइए। एजी टांसले जो द्वारा पारस्की तंत्र की अवधारणा सबसे पहले याद रखिएगा इसमें से दी गई थी। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल लवण सहिष्णुई है? तो कौन सी फसल है इसमें से? खरबूज, मटर, लोबिया, चुकंदर है। कुछ फसलों के नाम जानिएगा जो पूछा जाता है। खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना होता है, क्या कहलाता है? सफसली खेती, बहुफसली खेती, मिश्रित खेती, रिले खेती। तो इसे रिले खेती के नाम से याद रखिएगा जाना जाता है। आंसर क्या होगा इसमें से? डी सही है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं? तो आप जानते होंगे गांव में जो है रहर वहर कहाँ बोता जाता है? जहां पानी नहीं लगता, जो ऊंचा वाला क्षेत्र होता है, ऊंचे निचले जलमग्न जो है, उच्च वर्षा वाला, तो ऊपरी क्षेत्र में जो है दाल वाली फसलें याद रखिएगा और नाइट्रोजनीकरण के लिए सबसे अच्छा ये साधन होती है। नेक्स्ट आइए, ऊर्जा का कारण क्या है? संलयन, विखंडन और रासायनिक प्रतिक्रिया, दहन प्रक्रिया। तो नाभिकीय संलयन के द्वारा याद रखिएगा, सूरज में जो है नाभिकीय संलयन द्वारा सौर ऊर्जा पूछ रहा है। तो सूरज में वैसे भी सूरज में न्यूट्रॉन बम सूरज में क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन होता है। इसलिए जो है इसका आंसर क्या होगा? आंसर आपका ए होगा। ये देख लीजिएगा मैथ का है और ये भी जो है आप मिलान कर लीजिएगा। तो मिलान इसमें से करेंगे, मृत्यु का रोग, अंगूर का शराब, दूध का मक्खन और पानी का ऑक्सीजन। तो इसमें से क्या होगा? इसमें से मृत्यु का रोग नहीं होगा। ठीक है, यही वाला है। ठीक है, बाकी इसके साथ वीडियो कैसा लगा? लंबा वीडियो है, आप भी देख के थक गए होंगे, वहीं पढ़ाते पढ़ाते थक गया हूँ। वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।